अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर हमारा जो सेल है उसका नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी तरह के जॉइंट्स मौजूद होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं और बॉडी में कौन कौन सी बोन्स ऐसी हैं जो कि उन टाइप्स के अंदर आती है। सो सब्जेक्टिव की निस्बत ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट क्या होता है। जॉइंट का मतलब होता है जोड़, वो जगह जहाँ पे दो बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बोन ये है, सेकंड बोन आपके पास ये है। इन दो बोन्स का जो कनेक्टिंग पॉइंट है दिस इज कॉल्ड जॉइंट। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स जो हैं वो मूवमेंट शो कर सकती हैं। तो द साइट वेयर टू बोन्स कम टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट, या द साइट वेयर टू बोन्स आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जुड़ना, वो जगह जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं उसको आप जॉइंट कहते हैं। जॉइंट का बॉडी के अंदर क्या काम होता है? एक तो ये बॉडी की ग्रोथ करने में मदद देता है, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बॉडी को हरकत करने में मदद देता है। जाहिर है, जिस फॉर एग्जांपल एक बोन आपकी ये है, एक बोन आपकी ये है, उसके दरमियान ये जॉइंट मौजूद है। इस जॉइंट की मदद से आप बोन को मूव कर सकते हैं, साथ साथ आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी देता है, शेप देता है और प्रॉपर एक फॉर्म के अंदर मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की। जॉइंट्स की हमारे पास टोटल 3 टाइप्स आती हैं। पहली टाइप को आप कहते हैं फाइब्रस जॉइंट्स, या इनको आप फिक्स्ड जॉइंट्स भी कहते हैं। ऐसे जॉइंट्स जो बिल्कुल भी हरकत नहीं करते उनको आप फिक्स्ड जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। पहला एमसीक्यू आपका यहाँ से आ सकता है कि फिक्स्ड जॉइंट को क्या कहते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस या साइनोवियल, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। सेकंड, इस तरह के जॉइंट्स होते हैं जिनको आप थोड़ा बहुत हरकत दे सकते हैं, उनको आप कहते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। कार्टिलेज क्या होती है? ये सॉफ्ट बोन्स होती हैं। जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं उनको आप हल्का फुल्का मूव कर सकते हैं। थर्ड टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, इनको आप कहते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जिनको आप आसानी से किसी भी शक्ल के अंदर मूव कर सकते हैं, उनको आप फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। इनके दरमियान में साइनोवियल फ्लूइड होता है, यानी कि ये दो अगर जॉइंट बोन्स हैं, इनके दरमियान में अगर कोई फ्लूइड मौजूद होगा तो इस फ्लूइड की मदद वजह से आप इस बोन को किसी भी शक्ल में मूव कर सकते हैं। ये टूटेगी नहीं, ये अपनी शेप को मेंटेन रखेगी। इन जॉइंट्स को आप कहते हैं साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो एमसीक्यू के हवाले से आपने इस तरह से इसको याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स कौन से होते हैं। वो जॉइंट्स जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते उनको फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स कहा जाता है। ये बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। एग्जांपल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जांपल देके वो आपसे पूछ सकता है कि ये जो बॉडी की बोन है, यहाँ पे कौन से जॉइंट मौजूद होते हैं। तो इस आपकी जो स्कल है, खोपड़ी, जो आपकी स्कल है, अगर आप इसको मूव करके देखें तो आप खोपड़ी को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, या जो आपकी स्कल है उसकी जो हड्डी है उसको अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। आप जो मूव करते हैं आप नेक को मूव करते हैं। ठीक है, स्कल कहाँ होती है? वो एरिया जो कि जहाँ पे आपके बाल होते हैं, उसको आप आगे पीछे या रोटेटरी मूव नहीं कर सकते। तो वो क्या होते हैं? फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं। और ये अक्सर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि जो स्कल बोन्स होती हैं, खोपड़ी की बोन्स होती हैं, वो कौन से जॉइंट्स में आती हैं। इसी तरह से आपके टीथ, जो आपके दांत हैं, इनको अगर आप मूव करने की कोशिश करें तो ना तो आप इनको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ना ही दांतों को आप घुमा सकते हैं। तो इन जॉइंट्स को भी आप क्या कहते हैं? इनको आप फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं। इसके अलावा मैग्जिला एंड मैंडिबल। मैग्जिला क्या होता है कि जो हमारे लिप्स हैं, लिप्स के ऊपर का जो एरिया होता है, यानी कि नाक और होंठ के दरमियान का जो एरिया होता है, इसको आप मैग्जिला कहते हैं। यहाँ पे जो बोन्स मौजूद होती हैं ये भी हरकत नहीं करती, लिहाजा इस पोर्शन को भी आप मूव नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो मैंडिबल है, मैंडिबल होता है होंठ के नीचे का हिस्सा, जिसको आप, यानी कि आपकी चिन थोड़ी और होंठ का जो निचला हिस्सा होता है, इसके दरमियान की जो स्पेस होती है, इसको आप मैंडिबल कहते हैं। इसको भी आप मूव नहीं कर सकते, इसको भी आप क्या कहते हैं? फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं।
अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो बोन है आपकी, दिस इज़ मैंडिबल, ये कहाँ है, बिल्कुल चिन के पास। तो चिन को भी आप अपनी मर्जी से आगे पीछे ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते। जबकि आपके पास मैक्सिला कहाँ होता है, आपकी नाक और होंठ के दरमियान का जो हिस्सा होता है, इसको आप मैक्सिला कहते हैं, इसको भी आप मूव नहीं कर सकते। सेम मैंने कहा था, जो आपके पास स्कल है, ये जो खोपड़ी है, इसको भी आप मूव नहीं कर सकते, लिहाजा इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप फिक्स जॉइंट कहते हैं। और दांतों को भी आप मूव नहीं कर सकते। सो मोस्टली आपका जो फेस का एरिया है, यहाँ पे जो जॉइंट्स मौजूद होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, या इनको आप फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जॉइंट्स की, जिनको आप कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहते हैं या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। वो जॉइंट्स जिनको आप थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, इनको आप स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहते हैं। इनके अंदर बेसिकली हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज होता है, और आपको पता है कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है, और जो बोन सॉफ्ट होती है उसके अंदर हल्की फुल्की मूवमेंट की गुंजाइश होती है। जैसे कि आपके कान का जो बाहर का एरिया, जिसको आप पिन्ना कहते हैं, ये क्योंकि सॉफ्ट बोन का बना हुआ है तो आपको इसकी किसी हद तक आप इसको मोड़ सकते हैं। सेम आपकी नोज है, नोज की जो आपकी सरफेस होती है, इसको भी आप किसी हद तक बेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज होती है और ये थोड़ा सा मूव कर सकती है। इसमें जो एग्जांपल आपके पास बुक के अंदर मेंशन है वो है सिम्फाइसिस जॉइंट, या जिसको आप प्यूबिस भी कहते हैं। प्यूबिस क्या होता है, मसाना या हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो एरिया जहाँ पे हमारी हेयर ग्रोथ होती है, उसको प्यूबिस कहते हैं। उसको भी आप किसी हद तक आप मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। सेम आपके पास वर्टिब्रल कॉलम आता है। वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास क्या चीज़ है, वर्टिब्रल कॉलम को हम कहते हैं कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, उसे आप वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को भी आप किसी हद तक बेंड कर सकते हैं, यानी कि जब आप झुकते हैं कोई चीज़ उठाने के लिए, तो आपकी हड्डी एक खास हद तक मूव हो सकती है, इससे ज़्यादा आप उसको मूव नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा मूव करेंगे, यानी कि आप रोटेट कर सकते हैं ना। इसके अलावा मैं आपसे कहूँ कि इसको लंबा कर लें या इसको हॉरिजेंटली इस तरह से मूव करके दिखाएं, तो इस तरह से आप मूव नहीं कर सकते, उसको आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट के अंदर आता है। सो प्यूबिस कहाँ मौजूद होता है, ये हमारे पास प्यूबिस है। ये कहाँ मौजूद है, ये हमारे पास जो हमारा मसाने वाला एरिया है, यहाँ पे मौजूद होता है, और इसको हम किसी हद तक मूव कर सकते हैं। जबकि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारी बैक साइड पे मौजूद होता है। ये वर्टिब्रल कॉलम जो है, जो आपको पीछे से नज़र आ रहा है, इस हड्डी को भी आप किसी हद तक मूव कर सकते हैं, क्योंकि एक हड्डी और दूसरी हड्डी के दरमियान में आपके पास कार्टिलेज मौजूद होता है। लिहाजा एक डायरेक्शन में ये आपको मूवमेंट या स्लाइटली मूवमेंट जो है ये आपको प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट और लास्ट जॉइंट जो हमारे पास आता है, डैट इज़ कॉल्ड फ्रीली मूवेबल जॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है। इससे आपसे एनाटमी से रिलेटेड भी बहुत वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपसे जो MCQ है उसमें भी इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है, क्योंकि इसकी फर्दर बहुत सारी टाइप्स आती हैं। साइनोवियल जॉइंट का मतलब है वो जॉइंट जिनके अंदर दो बोन्स के दरमियान में कोई फ्लूइड मौजूद होता है, कोई लिक्विड मौजूद होता है, जिसकी वजह से बोन्स जब मूव करती हैं तो वो आसानी से हर डायरेक्शन में या फ्रीली मूव कर सकती हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर दो चीज़ों के दरमियान में लिक्विड मौजूद हो तो फ्रिक्शन कम हो जाती है, टूटने के चांसेस, ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और वो चीज़ आसानी से किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। तो इसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तकरीबन 4 से 5 टाइप्स आपकी बुक के अंदर मेंशन की हैं। तो आपने उनको बहुत आप समझे कंसेप्चुअली आपने उसको याद करना है, क्योंकि पेपर में रट्टे वाली चीज़ें आपको भूल जाती हैं। सो अगर आप उसको कंसेप्चुअली याद करेंगे तो आप हर तरह का MCQ आसानी से सॉल्व कर लेंगे। साइनोवियल जॉइंट्स की हमारे पास टोटल 5 टाइप्स आती हैं। पहली टाइप को आप कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब है कि जैसे बॉल होती है जिसको आप हर तरह से मूव कर सकते हैं, लंबा भी फेंक सकते हैं, रोटेट करके भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी बॉडी की कुछ बोन्स या कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको हर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट की इजाज़त देते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन वाइवा का यही होता है कि हमारी बॉडी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कौन से होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो शोल्डर्स हैं, अगर आप शोल्डर्स को देखें तो आप शोल्डर्स को गोल गोल भी घुमा सकते हैं, या शोल्डर को आप लंबा और सीधा भी कर सकते हैं। तो इनको आप कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी तरह से जो आपका हिप है, जिसको आप
क्या कहते हैं इसको, आप बटक्स भी कहते हैं, इसको आप उर्दू में कूला भी कहते हैं। कूले की जो हड्डी होती है इसको आप हर तरह से रोटेट कर सकते हैं। आपने अक्सर बेली डांस देखा होगा, बेली डांस में वो हर तरह से हिप की मूवमेंट से आपको डांस करके परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो ये वो जॉइंट्स होते हैं जिनको आप किसी भी डायरेक्शन में ईजिली मूव कर सकते हैं। इन जॉइंट्स को आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। अगर हम इन जॉइंट्स को यहाँ से देखें तो ये जो हमारे पास हिप वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये जॉइंट्स मौजूद होते हैं, लिहाजा हिप आपका हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सेम आपके पास ये जो शोल्डर वाला जॉइंट है, इस जॉइंट को आप सीधा भी कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, और इसको चारों तरफ रोटेटली भी जो है वो मूव करा सकते हैं। तो ये दो जॉइंट्स हैं, ये हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो जॉइंट हमारे पास फ्रीली मूवेबल होता है या फ्रीली मूवेबल की टाइप्स में आता है, उसको आप कहते हैं हिंज जॉइंट्स। हिंज क्या होता है? हिंज को आप सिंपली समझें कि अक्सर आपने दरवाज़ा देखा होगा। दरवाजे जो होता है, अगर सपोज करें ये हमारे पास एक दरवाज़ा है, ठीक है, इस दरवाजे को हमने जब बनाना होता है तो दरवाजे के यहाँ पे कुछ इस तरह के पॉइंट्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप इस दरवाजे को, ये सपोज करें दरवाज़ा है, इस दरवाजे को आप इस तरह खोल भी सकते हैं और बंद कर सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। या तो आप इसको बंद कर सकते हैं या आप इसको खोल सकते हैं। तो बॉडी के अंदर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इस तरह के हिंज जॉइंट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे कुछ लकड़ी के या लोहे के बने हुए हमने कील लगाए हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारा दरवाज़ा एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। इन पॉइंट्स को आप कहते हैं हिंज, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी जो बॉडी है उसमें भी हमारे पास हिंज जॉइंट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स होती हैं वो या तो सीधी हो सकती हैं या मुड़ सकती हैं। जैसे हम दरवाजे को या तो खोलते हैं तो वो सीधा हो जाता है, या हम दरवाजे को बंद करते हैं तो वो मुड़ जाता है। सेम हमारी अगर आप देखें तो जो हमारी एल्बो है या जो हमारी कोनी है वो कैसे कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एल्बो है, तो इसको आप यहाँ से मोड़ भी सकते हैं और इसको आप यहाँ से स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से दो तरह की मूवमेंट आपकी एल्बो आपको शो करती है। इस जॉइंट को आप कहते हैं कि ये हिंज जॉइंट है। सेम हमारे पास घुटना होता है। घुटने को भी अगर आप करके देखें तो आप या तो घुटने को मोड़ सकते हैं, जैसे कि आप बैठते हैं तो घुटने को मोड़ के बैठते हैं, या आप जब खड़े होते हैं तो घुटना जो है वो सीधा हो जाता है। तो ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है और कोई डायरेक्शन में मूव नहीं करता। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड कि या तो ये जॉइंट हमारी बॉडी को फ्लेक्स कर सकते हैं, यानी कि मैं अगर यहाँ से दिखाऊं तो या तो आप इसको मोड़ सकते हैं या आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जॉइंट्स को आप क्या कहते हैं? इनको आप हिंज जॉइंट्स कहते हैं। सेम आपके पास एंकल, ये अक्सर पूछा जाता है कि जो एंकल है ये किसके अंदर आता है? टखना। टखने को अगर आप मूव करके देखें तो बेसिकली टखना क्या होता है? टखना आपके पास पाँव का एरिया होता है, जिसको अगर दिखाया जाए तो ये कुछ इस तरह का एरिया होता है। इसको आप इस तरह से एक डायरेक्शन के अंदर जस्ट मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी मूवमेंट जो है वो हमारे पास नहीं होती। तो इसको आप क्या कहते हैं? इस तरह के जॉइंट्स को आप कहते हैं कि ये हमारे पास हिंज जॉइंट्स। सो अगर हम हिंज जॉइंट्स को यहाँ पे देखें तो ये जो आपकी एल्बो है, कोहनी है, इसको आप या तो मोड़ सकते हैं या सीधा कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो पटीला है जिसको आप घुटना कहते हैं, इसको भी आप सीधा कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। और यह जो टखना यहाँ पे मौजूद होता है एंकल, इसकी भी मूवमेंट आपके पास दो तरह से होती है, सीधा या मोड़ने वाली। सो इन जॉइंट्स को आप कहते हैं हिंज जॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड जॉइंट्स आते हैं इनको आप कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स या प्लेन जॉइंट्स। अब ग्लाइडिंग जॉइंट्स या प्लेन जॉइंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो मोस्टली जो दो फ्लैट बोन्स होती हैं, उन फ्लैट बोन्स के आपस में मिलने से जो जॉइंट बनता है उसको आप ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। इसको आप सिंपली पैराग्लाइडिंग से याद कर सकते हैं। जैसे जब पैराग्लाइडिंग क्या होती है कि लोग बहुत ऊंचाई से या टॉप से नीचे की तरफ हवा की तरफ मूव करते हैं पैराशूट्स बांध कर, तो हवा की मूवमेंट की वजह से वो स्मूथली यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। इस तरह के जॉइंट्स, इसी तरह से बॉडी के अंदर भी कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो कि स्मूथली एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती हैं। इन जॉइंट्स को आप कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स, या मैंने वर्ड प्लेन जॉइंट्स भी लिखा है।
तो दो डेफिनेशंस होती हैं, वो जॉइंट्स जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं स्मूथली, या ये वो जॉइंट्स होते हैं जो कि दो फ्लैट या स्लाइटली कर्व बोन, यानी कि मोस्टली ये बोन्स कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर आसानी से मूव कर सकती हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो सपोज करें ये हमारे पास दो बोन्स हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें तो ये फ्लैट है या में हल्का सा इसके ऊपर कर्व मौजूद है, इसी तरह से ये भी फ्लैट है या इसके ऊपर हल्का सा कर्व मौजूद है। अब अगर मैं इन दो बोन्स को एक दूसरे के ऊपर रखूं तो आप देखेंगे कि ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आसानी से रोटेटरी मूव भी कर सकती हैं या स्लाइडिंग मूव भी कर सकती हैं या ग्लाइड कर सकती हैं। तो इन स्मूथ मूवमेंट को हम कहते हैं कि दीज आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स। हमारी बॉडी में ये जॉइंट्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? हमारी जो कार्पल्स हैं, कार्पल्स क्या होती है? कलाई की हड्डियाँ। टार्सल्स क्या होती हैं? पाँव के आगाज की हड्डियाँ। फॉर एग्जांपल ये जो मेरी हाथ है, यहाँ पे जो बोन्स मौजूद हैं या यहाँ पे अगर आप देखें जो जो बोन्स मौजूद हैं, ये बहुत सॉफ्ट बोन्स होती हैं या आप कह सकते हैं बहुत फ्लैट बोन्स होती हैं। इन फ्लैट बोन्स की वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट होती है आपके पास आपके जो कलाई है, इससे आप चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसमें मूवमेंट होती है, स्लाइटली मूवमेंट होती है यहाँ पे, और ये मूवमेंट बहुत आप कह सकते हैं नज़र आने वाली मूवमेंट नहीं होती। यहाँ पे बोन्स एक दूसरे के ऊपर आसानी से मूव कर जाती हैं। इन बोन्स को आप कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। तो कार्पल्स कहाँ हैं? ये आपकी कलाई की हड्डियों में जो जॉइंट्स होते हैं। और टार्सल्स कहाँ होती हैं? पाँव की जो आपकी बेस होती है, जो कि आप ज़मीन पे रखते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह की मूवमेंट जो है वो होती है। तो ये एक दूसरे के ऊपर बोन स्लाइड कर जाती हैं, ग्लाइड कर जाती हैं और स्मूथली आपके हाथ को और पाँव को बनाने में मदद देती हैं। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ टाइप आती है वो आती है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होते हैं? इनको हम दूसरे अल्फाज में रोटरी जॉइंट्स भी कहते हैं। इसको आप सिंपली समझें कि ये एक आपके पास बोन है जो कि वर्टिकल है और एक बोन ऐसी है जो कि हॉरिजेंटल है। सपोज करें एक ये बोन है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने एक इस तरह से बोन अटैच, या एक ये बोन है, इसके ऊपर एक इस तरह से बोन है। तो अब ये बोन जो है वो इसके ऊपर इस तरह से मूव कर सकती है रोटेशन में। ठीक है, ये पॉइंट यहीं भी होगा, ये बोन क्या करेगी, इसके ऊपर इस तरह से रोटेटरी मूव कर सकती है। तो इस तरह के जॉइंट को हम कहते हैं पाइवोट जॉइंट या रोटरी जॉइंट। ये जॉइंट्स क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को एक सिंगल एक्सिस के अराउंड मूव करने में मदद देते हैं। जैसे ये पॉइंट था और ये बोन थी, तो अब इससे इस तरह की खास किस्म की मूवमेंट तो हो सकती है, इससे ज़्यादा मूवमेंट इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। इस तरह के जॉइंट्स को हम पाइवोट जॉइंट्स कहते हैं। जैसे आप बचपन में क्या देखा था कि बचपन में हमारे पास एक शीशा होता था और उसके ऊपर हम मूव करते थे। तो पाइवोट क्या था? ये पॉइंट था जिसके ऊपर हम इसको ऊपर नीचे एक तरह से मूव कर सकते थे। तो आपने दो बातें याद रखनी है कि पाइवोट जॉइंट में एक तो एक्सिस सिंगल होता है, जैसे ये सिंगल एक्सिस है, और इसके गिर्द जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? राउंड मूवमेंट होती है या रोटरी मूवमेंट होती है, और एक ही एक्सिस में होती है, उससे ज़्यादा आप इसको मूव नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पास प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो जस्ट आप रेडियो अल्नर भी लिख सकते हैं। रेडियो अल्नर क्या होती हैं? हमारे बाजू जो है, यहाँ पे आपको पता है जी दो बोन्स मौजूद होती हैं, एक को रेडियस कहते हैं, एक को अल्ना कहते हैं। ये दो बोन्स की वजह से आप अपने बाजू को इस तरह से किसी हद तक रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंदर जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मूव करती हैं। ठीक है, तो इनको आप क्या कहते हैं? पाइवोट जॉइंट कहते हैं कि एक बोन ये है, दूसरी बोन उसके ऊपर इस तरह से रोटेट करती है, इस तरह से, और ये एक्सिस सिंगल है, उसके ऊपर रोटेशन हो रही है इस तरह से। अगर आप देखें तो आपकी जो बोन है, एक बोन, वो दूसरी के ऊपर रोटेट करती है। इसको आप कहते हैं पाइवोट जॉइंट।
इस जॉइंट को अगर हम डायग्राम से देखें तो हमारे पास ये जो कोहनी और बाजू के दरमियान में बोन्स होती हैं, एक को आप कहते हैं रेडियस, एक को आप कहते हैं अल्ना। ये जो एक बोन होती है दूसरी बोन के ऊपर रोटेशन में मूव करती है जब हम हाथ को इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है जी। लास्ट जो हमारे पास जॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड कॉन्डिलॉइड और सैडल जॉइंट। ये वो जॉइंट होता है जो कि बोन को दो डायरेक्शन में मूव करवाता है। ठीक है, जबकि इसमें क्या था कि बोन सिंगल डायरेक्शन में एक ही तरह से मूव कर रही थी। इसमें आप बोन को दो तरह से मूव करवा सकते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि आपके पास सपोज करें ये एक बोन है, ठीक है, और उसके ऊपर एक ये वाली बोन है जो मैंने ऊपर रखी है। आप इसको इस तरह भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है, या आप इसको रोटेटरी भी मूव करवा सकते हैं। तो ये दो तरह से मूवमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि हमारी कलाई, कलाई में किस तरह से मूवमेंट होती है, मैं इसको इस तरह भी मूव कर सकती हूँ और कलाई को मैं रोटेट भी कर सकती हूँ। जैसे कलाई को आप क्या कर सकते हैं, किसी हद तक रोटेट भी कर सकते हैं और कलाई को आप इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट को आप क्या कहते हैं, कॉन्डिलाइड मूवमेंट, जो कि आपके बॉडी को, बेशक कलाई आपकी पूरी तरह से मूव नहीं करती रोटेटरी, अगर वो पूरी तरह से मूव कर जाती तो उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं कि वो फ्रीली मूव कर रही है, ठीक है, हर तरह से मूव कर रही है। तो एक मूवमेंट तो इसकी प्रॉपर है और एक मूवमेंट किसी हद तक है बट प्रॉपर नहीं है। तो दो तरह की मूवमेंट इसके अंदर होती है। इस तरह के जॉइंट्स को आप क्या कहते हैं, कॉन्डिलॉइड एंड सैडल जॉइंट, और एग्जांपल है रिस्ट या कलाई। तो ये जो साइनोवियल वाला आपके पास क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के हवाले से, वाइवा के हवाले से इसमें से बहुत से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आपने डेफिनेशन भी याद रखनी है और साथ में एग्जांपल्स भी याद रखनी है। अगर हम एक रिवाइज करें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वो जॉइंट्स थे जो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे कि आपके शोल्डर और हिप जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स वो थे जिनको या तो आप सीधा कर सकते हैं या सिर्फ मोड़ सकते हैं, जैसे कि कोनी के जॉइंट्स, घुटने के जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स वो जॉइंट्स थे जिसमें हड्डियां एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, क्योंकि वो हड्डियां क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकती हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, हमारी कार्पल्स और टार्सल्स के ऊपर मौजूद होती हैं। पाइवोट जॉइंट्स कहाँ होते हैं, पाइवोट जॉइंट को हमने कहा था कि इसमें हमारे पास सिंगल एक्सिस के ऊपर रोटरी मूवमेंट हो रही होती है। जैसे कि हमारे पास, हमने अपने बाजू का पढ़ा कि हमारे बाजू में इस तरह से एक एक्सिस के ऊपर रोटरी मूवमेंट होती है, उसको आप पाइवोट जॉइंट कहते हैं। और कॉन्डिलाइड जॉइंट्स में हमने रिस्ट को पढ़ा कि हमारे पास दो तरह से मूवमेंट होती हैं, इसको आप क्या कहते हैं, कॉन्डिलाइड या सैडल जॉइंट्स। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।